दोस्तों याद कीजिए सन 2018 एक पुलिस कांस्टेबल मक्का के लिए जाते हैं। मक्का जाते हैं वो अपने धार्मिक कार्य की वजह से छुट्टी लेकर के। उसके बाद वो जब लौटते हैं 31 दिनों की छुट्टी के बाद, तो उनके पैर में एक संक्रमण हो जाता है। जिसके बाद वो पुलिस अधिकारी को एक लेटर लिखते हैं और वो कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे पैर में संक्रमण हो गया है, इसलिए मुझे 15-20 दिनों की 20 दिनों की और छुट्टी चाहिए। ये बात जब वो कहते हैं तब उन्हें छुट्टी तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती है जिसे सुनने के बाद देश भर में इस बात को लेकर के हलचल मच जाती है। मामला 2018 का है। आपको बता दें कि जब कांस्टेबल जो है वो इस बारे में मांग करते हैं कि हमारी छुट्टी बढ़ा दी जाए, चूंकि वो एक मुस्लिम होते हैं, एक मुसलमान होते हैं कांस्टेबल, और उनके चेहरे पे दाढ़ी होती है, तो अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर उन्हें छुट्टी ना दे करके, उनके छुट्टी को एक्सेप्ट ना करके उनसे ही ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुम दाढ़ी रख करके सीनियर अधिकारी के सामने में आ रहे हो, कोई तहजीब है, कोई तमद्दुन है, कोई तरीका है? ये बात सुनकर के उन्हें भी लगता है कि ये उस हिंदुस्तान की बात हो रही है जिस हिंदुस्तान के बारे में सीधे तौर पर कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, यहां कोई धर्म किसी धर्म से ज्यादा बड़ा नहीं है, यहां कोई राम किसी रहीम से बड़ा नहीं, कोई रहीम किसी राम से बड़ा नहीं। तो फिर उस मुल्क में एक शख्स के दाढ़ी रखने पर बवाल मच जाता है और उसे पुलिस के आला अधिकारी ये कहते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने दाढ़ी रख करके आओगे। ये बात जब सामने आती है तो लोग चौंक जाते हैं। काफी विरोध भी होता है, सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे लोग सीधे तौर पर इसका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि अब कल को आप कहेंगे कि कोई सिख है वो पगड़ी क्यों बांध करके आया है, इतनी शान बघाड़ेंगे कि पगड़ी बांध कर आएंगे। अगर ऐसी बातें किसी ने कर दी तो ये क्या अच्छी बात होगी? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। ये देश ऐसा देश है जहां तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम धर्म के लोगों को जीने का सही तरीके से अधिकार है, शांतिपूर्वक अच्छे से अपने कहा सकता है अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इस बात से कुछ लोगों को परेशानी हुई और आपको बताएं चौंकाने वाली बात कि सन 2021 में, यानी कि उस मामले के 3 साल के बाद, उस कांस्टेबल की सैलरी को, जो उस सैलरी की जो बढ़ोतरी होती है उसे रोक दी गई। यानी कि उनको उनकी सैलरी में जो बढ़ोतरी होनी थी, जो इंक्रीमेंट होना था, उसे रोक दिया गया। इस बात से वो काफी परेशान हुए। उन्होंने पुलिस के और आला अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी और कहा कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं। फिर पता चला कि उस 3 साल की जगह शायद 2 साल कर दिया गया। हम आपको आगे पूरा डिटेल बताने वाले हैं, क्योंकि अब जो है मद्रास हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जबरदस्त सुनवाई की है। जी आपको बताया उस मामले के बाद उस मामले के बाद जो है, जो कांस्टेबल थे जिनके चेहरे पे दाढ़ी हुआ करती थी, वो पहुंच गए अदालत और मद्रास हाई कोर्ट ने 5 जून को इस पूरे मामले पर जो है बातें सुनी और अब जो है पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने आ गया है। जज साहब ने सीधे तौर पर कहा है कि ये भारत है भैया, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये चाइना नहीं है, ये भारत है। और भारत की डेमोक्रेसी कहती है, भारत का संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सबको अपनी धर्म की मान्यताओं को मानने की आजादी है। ऐसे में किसी एक शख्स को सिर्फ इसलिए ब्लेम कर देना कि वो दाढ़ी रखता है, ये बिल्कुल गलत है। और सीधे तौर पर जो है जज साहब ने ये आदेश दे दिया है कि इस देश में कोई भी पुलिस अधिकारी चाहे तो दाढ़ी रख सकता है। कोई मुस्लिम जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो दाढ़ी रख सकते हैं, साफ सुथरा दाढ़ी रखने में कोई भी जो है दिक्कत नहीं है। अब शायद इस फैसले के बाद कुछ लोगों को बेचैनी हो जाए, तो अगर उनको बेचैनी हो तो वो अपना जा करके इलाज कराए, लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया है वो काफी कहा जा सकता है चर्चे में है। पूरा मामला क्या है आपको बताएं, चेहरे पर आपको जनाब दिख रहे होंगे, एक बार काफी विवाद में थे, मतलब काफी चर्चे में थे। विवाद इस चीज को लेकर के हो गई थी कि ये दाढ़ी रखते हैं, मुस्लिम पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने की अनुमति जो है वो मद्रास हाई कोर्ट ने देने की बात कही है। पूरा मामला देखिए, जो जनसत्ता ने एक खबर छापी उसमें ये कहते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने जी अब्दुल खादर अब्राहिम बनाम पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर और जो अब्दुल खादर अब्राहिम है, उन दोनों के बीच में यह केस हुआ और अन्य के मामले में माना कि मुस्लिम पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी दाढ़ी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हाईकोर्ट ने सन 1957 के मद्रास पुलिस राजपत्र का हवाला दिया और कहा कि 1957 के मद्रास पुलिस राजपत्र के अनुसार तमिलनाडु में मुस्लिम पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान भी साफ सुथरी दाढ़ी रखने की अनुमति है। तो फिर भैया आपको समस्या क्यों है? जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि भारत विविध धर्मों और रीति रिवाजों का देश है, यहां पर तमाम धर्म प्रांत के लोग रहते हैं। पुलिस विभाग अपने मुस्लिम कर्मचारियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाढ़ी रखने के लिए दंडित नहीं कर सकता।
5 जून के आदेश में कहा गया है, मद्रास पुलिस राजपत्र के उक्त मानदंड इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि मुसलमानों को ड्यूटी के दौरान भी साफ सुथरी दाढ़ी रखने की अनुमति है। भारत विविध धर्मों और रीति रिवाजों का देश है। इस भूमि की सुंदरता और विशिष्टता नागरिकों की मान्यताओं और संस्कृति की विविधता में निहित है। तमिलनाडु सरकार की पुलिस विभाग के लिए सख्त अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन विभाग में अनुशासन बनाए रखने का कर्तव्य प्रतिवादियों को अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों से संबंधित कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के लिए दंडित करने की अनुमति नहीं देता है, जो वे पैगंबर मोहम्मद की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपनी पूरी जीवन में करते हैं। यानी कि ये प्रॉफिट की एक सुन्नत है और उसे वो लोग अपना जो है अपनी जिंदगी में जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए और उन्हें सजा देने का हक किसी को नहीं है। बता दें कि यह आदेश एक मुस्लिम कांस्टेबल की याचिका पर पारित किया गया था, जिसे मक्का से लौटने के बाद दाढ़ी के साथ एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए दंडित किया गया था। 2018 में कांस्टेबल को मक्का की धार्मिक यात्रा के लिए 31 दिनों की छुट्टी दी गई थी। छुट्टी से लौटने के बाद उनके पैर में संक्रमण हुआ। उन्होंने एक लेटर लिखा और छुट्टी बढ़ाने की मांग की। सहायक आयुक्त ने उसे अतिरिक्त छुट्टी देने से इनकार कर दिया तथा इसके बजाय कहा कि कांस्टेबल से उसके दाढ़ी के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। सन 2019 में पुलिस उपायुक्त यानी कि डीसीपी ने कांस्टेबल द्वारा दाढ़ी रखने पर स्पष्टीकरण की मांग की थी, जिसे मद्रास पुलिस राजपत्र के आदेश के विरुद्ध बताया गया था। जिसके बाद कांस्टेबल के खिलाफ 2 आरोप तय किए गए। पहला तो यह कि एक दाढ़ी रखने के लिए और दूसरा 31 दिन की छुट्टी के बाद छुट्टी को बढ़ाने के लिए वापस न आने तथा लगभग 20 दिनों के लिए चिकित्सा अवकाश मांगने के लिए, मतलब वो आ नहीं पाए, पैरों में संक्रमण था तो इसके लिए, और दाढ़ी रखने के लिए। 2021 में डीसीपी ने आदेश दिया कि कांस्टेबल की वेतन वृद्धि को 3 साल के लिए रोका जाए। इसके बाद कांस्टेबल ने पुलिस आयुक्त के खिलाफ अपील दायर की, जिन्होंने सजा को संशोधित कर 2 साल के लिए बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोक दी। कांस्टेबल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसे 5 जून को राहत प्रदान कर दी, जिसके बाद कोर्ट सजा को सही नहीं माना और आयुक्त को आदेश दिया है कि इस आदेश को रद्द कर दिया जाए। मतलब साफ है कि भारत एक संवैधानिक मुल्क है, यह संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगी। इस मुल्क में सभी को अपने धार्मिक जो चीजें हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसे मानने की आजादी है। उस पर अगर कोई अंकुश लगाने की कोशिश करेगा तो इसी तरह अदालत जो है इस मामले को खारिज करता जाएगा। और आज एक अच्छी खबर सामने आई, मद्रास हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने की इजाजत दी, कहा कि इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।